गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 to 12 करेंगे। टोटल क्वेश्चन 12 तक है, तो आज ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग देखे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सीरियल वाइज जो क्वेश्चंस बता रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 45 हुआ था, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, यही आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? कह रहा है कि इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, b इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, c इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड d दिया हुआ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तब आपको कह रहा है कि ये सब का वैल्यू बताइए क्या होगा। आपको पहले भी बताए थे कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चंस का मतलब क्या कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, पहले उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन a इक्वल टू आपका दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक उसी तरह से अगर आपका b, तो b आपका क्या दिया हुआ है? तो b दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहां तक? अप टू इंफिनिटी तक। ठीक उसी तरह से तीसरा जो आपका सेट दिया हुआ है c, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ये आपका कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक। ठीक उसी तरह से d आपका क्या दिया हुआ है? d दिया हुआ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पर d क्या दिया हुआ है? x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आप जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। वैसा नंबर जो 1 और अपने आप के अलावे किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। इसके बाद क्या होगा? 3, इसके बाद क्या होगा? 5, इसके बाद क्या होगा? 7, इसके बाद डॉट 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 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। तो ये आप क्या किए, जितने भी सारे सेट्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, सबको हम लोग क्या किए? टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कह रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो आप देखिए तो ए में क्या है? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है। अब बी में क्या है? इवन नंबर है। तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक में इवन नंबर भी तो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि दोनों का इंटरसेक्शन बताइए तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8। क्योंकि इसमें तो ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, सारे हैं। तो आपको इंटरसेक्शन जब ये दोनों को निकालने के लिए कहा जा रहा है तो इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है बात? यही आपका क्या हो गया? इंफिनिटी तक। अब इसी को देखिए, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे वो क्या दिया हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पिछले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे पिछले क्लास में, तो वहां पर भी ये बात बताए थे कि जब आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही निकालिए।
तो यहां पर अब इसी चीज को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और ये किसके बराबर आ गया, तो यही तो आपका b है, तो इसको आप इक्वल टू b लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू b। यहां तक सब लोग को समझ में आया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कभी भी कोई भी सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको क्या कीजिए, सबसे पहले उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां पे हम क्या किए, सारे को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद यहां पे निकालना था a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो यहां पे लिख दिए 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो इसी चीज को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में फिर लिख दिए कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या था, ये b है, यही आपका है, सो b है। तो इसको हम लोग लिख दिए इक्वल टू b, मतलब b के बराबर है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर आपको निकालने के लिए कह रहा है a इंटरसेक्शन c। फिर वही बात देखिए, a में क्या है, नेचुरल नंबर, और c में आपका क्या कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी आ जाएगा, इवन नंबर भी आ जाएगा, प्राइम नंबर भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन जब हम लोग c निकालेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या रिलेशन है, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और यही क्या है, c है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू c। क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू c। नोट कर लीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में आपको निकालने के लिए कह रहा है a इंटरसेक्शन d। तो यहां पर a इंटरसेक्शन d। अब देखिए a क्या है, नेचुरल नंबर, d क्या है, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर में ही प्राइम नंबर आ जाएगा, मतलब ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, तब क्या होगा, अगर आपको कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B बताइए तो ये किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जब हम लोग निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, A के बराबर। तो यहां पर भी यही चीज हम लोग कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन D है, D है सो A का सबसेट है, तो क्या होगा, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, 3, 5, 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। और ये किसके बराबर आ गया, d के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू d। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू d। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट 4 में देखते हैं। 4 में क्या है, 4 में आपका कह रहा है B इंटरसेक्शन C। ठीक है, B इंटरसेक्शन C। अब देखिए B है सो इवन नेचुरल नंबर है और C है सो ऑड नेचुरल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। नहीं, B है सो आपका इवन नेचुरल नंबर है और C है सो ऑड नेचुरल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। तो यहां पर लिख देंगे 5। इसमें कोई दिक्कत, जब एक भी एलिमेंट ही नहीं कॉमन है तो इसको क्या लिखेंगे, 5, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक उसी तरह से 5 में क्या कह रहा है,
5 में कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी, क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए तो बी और डी, बी में कह रहा है इवन नेचुरल नंबर और डी में कह रहा है प्राइम नंबर। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी सारे प्राइम नंबर होते हैं ना वो ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट टू। टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है सो इवन नंबर होता है। तो इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, टू सिर्फ होगा। दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, टू है। समझ में आ रहा है बात, दोनों में कॉमन क्या है, टू है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हो गया सभी लोगों को। चलिए अब हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी बताइए। तो सी में देखिए क्या कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, और डी में क्या कह रहा है, प्राइम नंबर। नहीं तो ऑड, अभी क्या बताए, 2 को छोड़ करके जितने भी सारे प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो कॉमन जब हम लोग निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट टू। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3, फिर क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे 11। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पर डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट, x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर। अगर सिर्फ आप प्राइम नंबर लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर में तो 2 भी आता है और इसमें तो 2 है नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर। बोलिए ये बात सबको समझ में आया, x सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर। यहां पे ऑड लिखना जरूरी है, नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको बताना है, देखिए दो दो सेट दिया हुआ है, नहीं दो दो सेट दिया हुआ है, मतलब एक एक पेयर दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा डिसजॉइंट सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। याद है रिजल्ट, रिजल्ट में क्या बताए थे कि दो सेट आपका डिसजॉइंट कहलाएगा कब, जब दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालते हैं और फाई आ जाता है। यानी कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई आ जाए तो हम कहेंगे कि A और B जो है डिसजॉइंट सेट है। दो सेट्स आपका डिसजॉइंट तभी कहलाएगा जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पे सबसे फर्स्ट में देखिए आपका ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं A और B। तो इसको हम A मान लिए, A आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और B इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो एंड B इक्वल टू, B क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 and 6। तो आपको क्या बताएं कि कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको क्या कीजिए, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू। अब देखिए 4 से 6 के बीच का नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 4, 6। क्यों, क्योंकि 4 पर भी इक्वालिटी है और 6 पर भी इक्वालिटी है। तो 4 भी होगा 6 भी होगा और 4 और 6 के बीच के सारे नंबर होंगे नेचुरल नंबर। तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा, 4, 5, 6। बात सब लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है कि डिसजॉइंट A और B है नहीं। इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली मेरे को निकालना है A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B हम लोग निकालते हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि डिसजॉइंट सेट है, यानी कि फाई आना चाहिए। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए तो इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, तो यहां पर है सो 4 कॉमन है। देख लीजिए
इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या ए और बी को आप डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस कॉमा दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। ये जो सेट का पेयर दिया हुआ था ये डिसजॉइंट नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? डिसजॉइंट के लिए आपको रिजल्ट में बता दिया गया है कि दो सेट्स आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो, यानी कि एम्प्टी सेट हो। नोट कीजिए इसको। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में आपका कह रहा है ए ई आई ओ यू, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और इसको बी मान लेते हैं, तो एंड बी इक्वल टू सी डी ई एफ। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो देखिए, तो दोनों में ए, तो ए इसमें है नहीं है, इसके बाद ई है, तो ई तो है, देखिए ई यहां पर है नहीं, इस तो यहां पर फिर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ई आ गया। तो क्या ये दोनों को आप डिसजॉइंट सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे। डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 या कह सकते हैं एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो हम लोग नीचे फिर एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस कॉमा दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। ये जो पेयर दिया हुआ है सेट्स का वो डिसजॉइंट नहीं है। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस सेट को ए मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म हम लोग बोलते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर आपका क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, एंड बी, तो बी आपका क्या है, बी है सो एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर आपका क्या हो गया कि x such that x is an odd integer। तो odd integer किसको कहेंगे, 1, 3, 5, 7, ठीक है, कॉमा डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। अब देखिए, ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, तो दोनों में अगर आपसे कॉमन निकालने के लिए कहा जाए कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, 5। दोनों में ये आपका इवन नंबर का सेट है और ये आपका ऑड नंबर का सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो ये दोनों क्या कहलाया, डिसजॉइंट सेट। यानी कि ये जो पेयर दिया हुआ है सेट का, ये कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट। कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट। तो इसको लिखेंगे कि हेंस दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। ये कैसा हो गया, डिसजॉइंट। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 होगा, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आपका क्या कह रहा है कि ए आपका दिया हुआ एक सेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी एक दूसरा सेट है 4, 8, 12, 16 और 20, और सी एक तीसरा सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और डी एक चौथा सेट है 5, 10, 15, 20। तब आपको कह रहा है कि इसके वैल्यू निकालिए। देखिए, जब आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रिजल्ट बता रहे थे तो वहां पर भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम आपको करवाए थे और यही बोले थे कि मेरे बताने के पहले आप लोग शायद सारा क्वेश्चंस कर लीजिए, और मेरे ख्याल से सारे लोग से बन भी गया होगा। उसके बाद अगर किन्हीं से नहीं बना तो आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहला काम कि जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में गिवन लिख देंगे कि गिवन a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 16, b जो आपका दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20, c आपका एक थर्ड सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और d एक फोर्थ सेट दिया हुआ है 5, 10, 15, 20।
अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है, a माइनस बी बताइए। तो a माइनस बी निकालने का दो मेथड हम आपको बताए थे। दो मेथड क्या बताए थे? दो मेथड ये बताए थे कि आप तो एक काम करिए कि सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए। ठीक है, a इंटरसेक्शन b हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो a इंटरसेक्शन b जब आप निकालिएगा तो देखिए ये 3 का मल्टीपल है और ये है सो आपका 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b जब हम लोग निकाले, देखिए यहां पर ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये आपका 4 का मल्टीपल है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा पता है, 3 इंटू 4 कर दीजिए तो 12, यानी कि 12 का मल्टीपल कॉमन होगा। तो यहां पर भी आपका 12 है, यहां पर भी आपका 12 है। तो आपको क्या करना है कि दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। दोनों में जो कॉमन है उसको आप इससे हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वही a माइनस बी कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 6, 9, 15, 18, 20 ये है सो आपका a माइनस बी कहलाएगा। तो एक मेथड तो आपको ये बताए, ठीक है। दूसरा मेथड आपको क्या बताए, दूसरा मेथड आपको ये बताए कि a के सारे एलिमेंट को आप लिख दीजिए बट b में वह एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए तो 3 है, तो 3 इसमें है नहीं है तो यहां पे लिख दिए। इसके बाद क्या है 6 इसमें है नहीं है तो इसमें आप लिख दीजिए। इसके बाद 9 है, 9 इसमें है नहीं है आप लिख दो। फिर 12 इसमें है नहीं लिखेंगे। इसके बाद 15 इसमें है नहीं है आप लिख दो। फिर यहाँ पर 18 इसमें है नहीं है आप लिख दो। फिर इसके बाद है आपका कितना 21 इसमें है नहीं है आप लिख दो। यही आपका a माइनस बी हो गया। तो जो मेथड आपको आसान लगता है उसको आप कीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे, ये आपका 3 का मल्टीपल था, ये आपका 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ये आपका 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन होता है 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 का मल्टीपल देखिए यहां पर भी 12 आ गया, यहां पर भी 12 आ गया, दोनों कॉमन, उसको आप हटा दीजिए। यही आपका इंटरसेक्शन हो गया। तो जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे सेकंड है, सेकंड में आपका क्या कह रहा है, सेकंड में आपका कह रहा है a माइनस सी बताइए क्या होगा। तो एक मेथड, पहला मेथड क्या होगा कि सबसे पहले a और c में कॉमन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम यानी कि 6 का मल्टीपल। तो देखिए यहां पर भी 6 है, यहां पर 12 है, 6 का मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर तो बट यहां पे 16 तक ही है, इधर आपका 21 तक है। तो जब हम लोग निकालेंगे a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी, तो a का सारा एलिमेंट होगा बट 6 और 12 को छोड़ करके, 6 और 12 को छोड़ करके। एक मेथड तो ये हुआ कि आप इंटरसेक्शन करके निकाल लिए, बात समझ में आया, आप इंटरसेक्शन करके निकालिए। यहां पर अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि a इंटरसेक्शन c क्या होगा तो आप क्या बताएंगे 6 और 12, तो 6 और 12 छोड़ करके a का सारा एलिमेंट आप लिख दीजिए, वही आपका a माइनस सी होगा। दूसरा मेथड आपको क्या बताए, दूसरा मेथड आपको बताए कि a के सारे एलिमेंट को लिखिए बट वो c में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 3, इसमें 3 है क्या, नहीं है, आप लिख दो। दूसरा एलिमेंट क्या है 6 इसमें है क्या, है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 9 इसमें है क्या, नहीं है, आप लिख दो। इसके बाद 12 इसमें है, नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद 15 इसमें है, नहीं है, लिख देंगे। इसके बाद 18 इसमें है, नहीं है, लिख देंगे। 21 इसमें है, नहीं है, लिख देंगे। तो यही आपका क्या निकल गया a माइनस सी। नहीं, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है a माइनस डी बताइए। तो फिर वही दो मेथड, आप या तो इंटरसेक्शन निकालिए a और d का, और जो कॉमन है तो देखिए ये 3 का मल्टीपल है, ध्यान दीजिए ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 15 का मल्टीपल। मतलब
अगर निकालना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल है तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का जो भी मल्टीपल एलिमेंट रहेगा वही आपका कॉमन होगा, वही आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो ए और डी में देखिए 15 यहां पर है, ठीक है, और डी में भी 15 है, आप इसको हटा दीजिए, बाकी ए के सारे एलिमेंट यानी कि 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9, 12, 18 और 21, वो आंसर हो गया। तो आपको जैसे आसान लगता है इंटरसेक्शन निकाल करके हटाना है आप वैसे निकालिए, या देख देख के करना है कि कैसे लिखेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए बट डी में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 3 है, 3 डी में है नहीं है, लिख दिए। 6 इसमें है नहीं है, लिख दिए। 9 इसमें है नहीं है, लिख दिए। 12 इसमें है नहीं है, लिख दिए। 15 इसमें है नहीं लिखेंगे। इसके बाद 18 इसमें है नहीं है, लिख दिए। यहां पर 21 इसमें है नहीं है, लिख दिए। तो a माइनस डी ये निकल गया। 4 में क्या कह रहा है, 4 में आपको कह रहा है b माइनस ए बताइए। तो अब क्या होगा, a और b का कॉमन एलिमेंट, तो a और b का कॉमन एलिमेंट, ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 12, तो 12 का मल्टीपल, तो यहां पर 12 आपका हटा दीजिए। अब b के सारे एलिमेंट, क्योंकि b माइनस अब a है तो b का सारा एलिमेंट होगा बट 12 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 12 को हटा करके सारा एलिमेंट लिख दीजिए। या दूसरा मेथड, ये तो इंटरसेक्शन से हो गया। दूसरा मेथड आप क्या करेंगे, 4 है, देखिए तो इसमें 4 है नहीं है, आप लिख दो। 8 है इसमें है नहीं है, आप लिख दो। 12 है इसमें है नहीं लिखेंगे। फिर 16 इसमें है नहीं है, आप लिख दो। 20 इसमें है नहीं है, आप लिख दो। देखिए तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप डिफरेंस से निकाल लें। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट 5 में क्या कह रहा है, 5 में आपका कह रहा है c माइनस ए। अब c माइनस ए देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हटा दीजिए, बाकी c का सारा एलिमेंट होगा। तो c में से 6 के मल्टीपल को आप हटाएंगे तो ये 6 हट जाएगा और 12 हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10, 12 और 16, यही c माइनस ए निकल गया। देख देख करके लिखना है तो कैसे लिखाएगा, ठीक है, कैसे लिखाएगा, तो यहां पर आप पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है तो 2 हो गया। 4 इसमें नहीं है, लिख दो। 6 इसमें है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 8 इसमें है, नहीं है, लिख दो। 10 इसमें नहीं है, लिख दो। 12 इसमें है, नहीं लिखेंगे। फिर आपका 14 इसमें है, नहीं है, लिख दो। उसके बाद 16 इसमें है, नहीं है, लिख दो। समझ में आ रहा है बात। 6 में क्या कह रहा है, 6 में आपका कह रहा है d माइनस ए। तो d माइनस ए में फिर क्या करेंगे, a और d में कॉमन देख लेते हैं। तो ये है 3 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, तो दोनों में कॉमन कितना का, 15 का। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15। तो 15 का जो मल्टीपल होगा वही कॉमन होगा, तो 15 का मल्टीपल आप हटा करके बाकी d के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो कौन कौन होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 5, 10, 20 हो गया। 15 सिर्फ हट गया। बोलिए कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। तो यहां तक सभी लोग कर लिए, चलिए 6 तक हो गया। 7 देखते हैं। 7 में आपका क्या कह रहा है, b माइनस सी। अब b माइनस सी है, b और c में कॉमन बताइए। तो ये है 4 का मल्टीपल है, ध्यान रखें, ये है 4 का मल्टीपल है, और ये क्या है 2 का मल्टीपल है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 का जो मल्टीपल होगा वही आपका कॉमन होगा। 4 का जो मल्टीपल होगा वो b और c में क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो 4 का मल्टीपल देखिए ये है, ठीक है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, बचा कौन 20। समझ में आ रहा है बात, इसमें 20 नहीं है,
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 20। दूसरा मेथड क्या है, b माइनस सी कह रहा है, तो b का सारा एलिमेंट लिखेंगे जो c में नहीं है। तो देखिए तो 4, तो 4 इसमें तो है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 12 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 16 इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 20 इसमें नहीं है, लिख देंगे। बस यही हो गया। b माइनस सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 होगा। कैसे हुआ, सबको समझ में आया? दो मेथड आपके पास है, या तो आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए दोनों का और उसको आप हटा दीजिए। 8 में क्या कह रहा है, 8 में आपका कह रहा है b माइनस डी, तो b का सारा एलिमेंट होगा जो d में नहीं है। अब देखिए b 4 है, 4 इसमें है, नहीं है, तो आप 4 लिख दो। फिर इसमें 8 है, इसमें है, नहीं है, लिख दो। 12 है, इसमें है, नहीं है, लिख दो। 16 इसमें है, नहीं है, लिख दो। 20 इसमें है, नहीं लिखेंगे। ओके, बोलिए कोई दिक्कत? 9 में क्या कह रहा है, 9 में आपका कह रहा है c माइनस बी, तो c का सारा एलिमेंट जो b में नहीं है, तो देखिए तो 2 इसमें है, नहीं है, लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 4 इसमें है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है 6 इसमें नहीं है, आप लिख दो। इसके बाद क्या है 8 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 10 इसमें नहीं है, आप लिख दो। उसके बाद 12 इसमें है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 14 इसमें नहीं है, आप लिख दो। उसके बाद 16 इसमें है, नहीं लिखेंगे। हो गया, ठीक है। 10 में क्या कह रहा है, 10 में आपका कह रहा है d माइनस बी बताइए, d माइनस बी, तो d का सारा एलिमेंट जो b में नहीं होना चाहिए, तो d में देखिए 5 है, b में है 5, नहीं है, आप लिख दीजिए। उसके बाद 10 इसमें है, नहीं है, आप लिख दो। 15 इसमें है, नहीं है, आप लिख दो। ठीक है, 20 इसमें है, नहीं लिखेंगे। तो ये आपका क्या निकल गया, d माइनस बी। 11 में क्या कह रहा है, 11 में आपको कह रहा है c माइनस डी बताइए, तो c के सारे एलिमेंट होंगे जो d में नहीं है। तो c देखिए, c में 2 है पहला एलिमेंट, और इधर आपका 5 है, तो 2 इसमें तो नहीं है, आप लिख दो। फिर क्या 4 इसमें नहीं है, आप लिख दो। 6 इसमें नहीं है, आप लिख दो। 8 इसमें नहीं है, आप लिख दो। 10 इसमें है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है 12 इसमें नहीं है, आप लिख दो। फिर इसके बाद क्या है 14 इसमें नहीं है, आप लिख दो। 16 इसमें नहीं है, आप लिख दो। तो ये आपका क्या निकल गया, c माइनस डी। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? 11 के बाद क्या है 12, 11 के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है d माइनस सी निकालने के लिए। 12 में क्या कह रहा है, d माइनस सी निकालने के लिए। तो d माइनस सी, तो d के सारे एलिमेंट होंगे जो c में नहीं है। तो देखिए तो 5 c में है, नहीं है, आप लिख दीजिए। 10 इसमें है, क्या है, नहीं लिखेंगे। 15 इसमें है, नहीं है, आप लिख दो। 20 इसमें है, क्या, नहीं है, आप लिख दो। तो यही आपका d माइनस सी हो गया। जैसे अगर आपको a माइनस बी निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b पहले निकाल दीजिए, और a इंटरसेक्शन b में जो भी एलिमेंट होगा उसको छोड़ करके a के सारे एलिमेंट को आप लिख दो। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। आपका दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी। आप ये सबका वैल्यू निकालिए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गिवन x इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी दिया हुआ है, और y इक्वल टू दिया हुआ है f कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। सबसे फर्स्ट में क्या कह रहा है, x माइनस वाई बताइए। अभी आपको डिफरेंसेस बताए, x माइनस वाई में क्या होगा, x के सारे एलिमेंट जो y में नहीं है, तो a देखिए इसमें है, नहीं है, आप a होगा। b इसमें है, नहीं लिखेंगे। c इसमें है, नहीं है, आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या d इसमें है तो नहीं लिखेंगे, तो a और c हो गया। दूसरा मेथड आपको क्या बताए थे कि दोनों में आप कॉमन देख लीजिए। तो दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन आपका b और d है, नहीं, b और d कॉमन है, तो इसको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट होगा वही आपका डिफरेंस होगा। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में आपका कह रहा है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स अगर आपको निकालने के लिए कह रहा है,
तो x और y में कॉमन क्या है? x और y में कॉमन b और d है, तो b और d को छोड़ करके y के सारे एलिमेंट यानी कि f और g होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? f कॉमा g, f कॉमा g। नहीं, या दूसरा मेथड y का सारा एलिमेंट होगा जो x में नहीं है, तो f इसमें नहीं है, लिख दिए। उसके बाद b इसमें है, नहीं लिखे। उसके बाद d इसमें है, नहीं लिखे। इसके बाद g लिख दिए। आपको समझ में आना चाहिए आप कैसे कर रहे हैं, कौन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता है। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में आपका कह रहा है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y निकालने का मतलब क्या हुआ कि x और y में कॉमन क्या है? तो x और y में आपका कॉमन है b और d, तो यहां पर b कॉमा d लिखेंगे, बस हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50, ये एक्सरसाइज का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r आपका रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और q है सो रेशनल नंबर है, तो कह रहा है कि देन व्हाट इज r माइनस क्यू। r माइनस क्यू क्या होगा? आप देखिए सेट थ्योरी में आपको पहले पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आपको क्या बताए थे कि नंबर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आपको बताए थे कि रियल नंबर दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। पहला को बोलते हैं रेशनल और दूसरे को बोलते हैं इररेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर में रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा? इररेशनल नंबर। आप ऐसे समझिए कि A एक ऐसा सेट है जो x सच दैट x इज ए रियल नंबर, ऐसा, ठीक है। यहां पे आपको इस तरह से लिखा जाए कि x सच दैट x इज ए रियल नंबर, ठीक है। और यहां पर B एक ऐसा सेट है जिसमें कहा जाए कि x सच दैट x इज ए रेशनल नंबर। इसी चीज को ऐसे लिख देता और आपसे कहता कि a माइनस बी बताइए, तो x के क्या होगा? x के सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो b में तो रेशनल नंबर है, तो बचा कौन? इररेशनल नंबर। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज एन इररेशनल नंबर। समझ में आ गया सब लोग को? तो यहाँ पे इतना करने का जरूरत नहीं था, ये सब समझाने के लिए आपको बताया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे r आपका सॉल्यूशन में कि r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स को। कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशनल नंबर्स को। तो इसका मतलब है कि r माइनस क्यू क्या होगा? इररेशनल नंबर। r माइनस क्यू क्या होगा? इररेशनल नंबर। तो कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है कि हेंस r माइनस क्यू इज ए सेट ऑफ इररेशनल नंबर। r माइनस क्यू जो सेट होगा वो किसका होगा? इररेशनल नंबर का होगा। नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट में क्या कर रहा है कि दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट सेट, क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है? तो डिसजॉइंट सेट के लिए आपको क्या बतलाए थे कि दोनों में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तब डिसजॉइंट सेट होगा, और एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो जाएगा तो उसको डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको मान लेते हैं कि A है, तो A मेरा एक सेट है 2, 3, 4, 5। दूसरा एक सेट है B जिसका एलिमेंट है 3 और 6। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B अब हम लोग निकालेंगे। तो A और B में क्या कॉमन? तो A और B में 3 कॉमन है, देख लीजिए। तो यहां पर A और B में 3 कॉमन आ गया। क्या अब आप A और B को डिसजॉइंट सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे।
क्यों? क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट तभी होता जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा, यानी कि एम्प्टी सेट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि ये दोनों आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों क्या डिसजॉइंट सेट है? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ए मान लेंगे ए ई आई ओ यू, अब बी को मान लेंगे ए बी सी डी। अब इसमें देखिए तो कॉमन है क्या? तो कॉमन यहाँ पर देखिए वॉवेल्स है, और ये ए, इसमें ए तो आपका वॉवेल्स होता है, तो ए दोनों में कॉमन आ गया, तो ये भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया? ए। तो ये आपका एम्प्टी सेट होना चाहिए था, बट आया क्या? ए। यहां पर एक एलिमेंट कॉमन आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स। मतलब ए और बी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। नोट कीजिए। यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं थर्ड। थर्ड में आपका क्या कह रहा है कि ये दोनों आर डिसजॉइंट सेट। इसमें भी पूछ रहा है कि कह रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं 2 6 10 14, और इसको बी मान लेते हैं 3 7 11 15। अब हम लोग क्या निकालेंगे? देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए तो 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है। तो यहां पर ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5। और जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि ए और बी कैसा सेट है? डिसजॉइंट सेट है। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रू। 4 में क्या कह रहा है? 4 में आपका कह रहा है कि 2 6 10, इसको फिर ए मान लीजिए कि ए जो मेरा सेट है 2 6 10, बी जो मेरा सेट है वो 3 7 11। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं? तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखिए तो 2 इसमें है, नहीं है, 6 इसमें है, नहीं है, 10 इसमें है, नहीं है। तो ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 5। तो जब 5 हो गया तो ए और बी कैसा सेट हो गया? डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या है? ट्रू है। इसका मतलब क्या है? ट्रू। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.4 भी है सो समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।